स्टूडेंट्स, आज करते हैं एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी की, जो क्लास 11th का सेट्स का चैप्टर है हमारा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन एक्स इज 17 एन वाई इज 23 एंड एक्स एन एक्स यूनियन वाई इज 38, फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हम जानते हैं सिंस एन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है। नाउ दिस इम्प्लाइज एन एक्स यूनियन वाई हो गया हमारा 38, एन एक्स हमारा 17 है, एन वाई इज 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें निकालना है, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। नाउ दिस इम्प्लाइज एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 17 23 7 3 10 1 2 3 1 4 40 हो गया माइनस 38। दिस इम्प्लाइज एन एक्स इंटरसेक्शन वाई equals to 2. Now we do the next question, second question. If x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y? Again हम वैसे ही करेंगे, since number of elements in x union y equals to nx plus ny minus nx intersection y. This implies nx union y में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं, तो हमने 18 लिखा। nx मीन्स x में 8 एलिमेंट्स हैं, तो nx हो गया 8, y में 15 है तो ny हो गया 15 माइनस nx इंटरसेक्शन y, ये हमें निकालना है। नाउ दिस इम्प्लाइज nx इंटरसेक्शन y, ये चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो 15 और 8 23 होता है माइनस 18 बच्चों, तो दिस इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन y के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बच्चों। तो देखिए, हम इसमें मानते हैं कि NH हमारे कितने हैं 250 और हमारे NE इंग्लिश बोलने वाले हमारे दिए हुए हैं 200, ओके। और साथ में हमारे को जो यूनियन दिया हुआ है H यूनियन E का, वो दिया हुआ है 400 का। तो कहते हैं दोनों कितने बोलते हैं, तो हम जानते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे NH यूनियन E इक्वल्स टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो बेटा H यूनियन E हमारे पास 400 है, इक्वल्स टू H हमारे पास 250 है और NE हमारे पास 200 है, और ये हमें निकालना है H इंटरसेक्शन E। तभी हो गया NH इंटरसेक्शन E इक्वल्स टू 450 माइनस 400 बच्चों। दिस इम्प्लाइज NH इंटरसेक्शन E इक्वल्स टू 50। तो आंसर इसका 50 आया। देखिए, ये तो हमारा था फॉर्मूला तरीके से, अब हम इसको करते हैं वेन डायग्राम से बच्चों, ठीक है। तो वेन डायग्राम से देखिए कैसे करेंगे, ऑल्टरनेटिव अप्रोच करते हैं हम लोग। ऑल्टरनेटिव अप्रोच में हमने पहले 2 सेट्स बना लिए अपने, ओके। 2 सेट्स हमने बनाए, एक हमने H बनाया, एक हमने E का बनाया। नाउ हिंदी पीपल 250 हैं, इसको अच्छे समझिएगा बिकॉज इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकलने वाला है बच्चों। तो हमने माना बच्चों H के अंदर 250 हैं, ये हमें दिया हुआ है। नाउ इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं और टोटल हमारे पास 400 लोग दिए हैं, तो हम 400 यहाँ लिख देते हैं। सी 250 और 200 को यदि हम जोड़ें तो आंसर आता है 450, है ना। 450 जो है 400 से ज़्यादा है, इसका मतलब 50 लोग वो हैं जो ज़रूर दोनों लैंग्वेज बोलते होंगे। तो ऑब्वियसली 50 हमारा कहाँ पे लिखा जाएगा, 50 हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, हमने 50 लिखा।
अब सी 250 हिंदी वाले हैं, तो 250 इस पूरे सर्कल में घूम रहे हैं, है ना। तो इस 250 में से हम 50 को यदि माइनस करें, हमने ये माइनस करा तो यहाँ पे आ गया 200। ये 200 लोग कौन से हैं? ये 200 लोग हैं एक्सक्लूसिव हिंदी, मतलब वो लोग जो सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं। तो हमारे ओनली हिंदी वाले बच्चे हो गए, बच्चों बोलने वाले लोग हो गए 200। इसी तरीके से हम 200 में से 50 घटाएंगे तो हमारा आता है 150, मतलब इट्स 150। 150 लोग ये वो लोग हैं जो ओनली इंग्लिश बोल रहे हैं। देखिए यहाँ तीनों का जो एडिशन होगा वो 400 बन चुका है हमारा। अब हमें चाहिए थे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, तो दोनों हो गए बेटा, बोलने वाले जो दोनों बोलते हैं लैंग्वेज वो 50 हो गए। लेकिन वेन डायग्राम का फ़ायदा क्या हुआ, हमारे पास साथ में वेन डायग्राम से करने से ओनली हिंदी वाले लोग भी आ गए। ओनली हिंदी वाले लोग हो गए 200 और ओनली इंग्लिश बोलने वाले लोग हो गए हमारे पास 150। तो ये वेन डायग्राम से करने से मात्र हमने डायग्राम बनाया और अपनी नंबर ऑफ एरियाज़ के हमने नंबर ऑफ पर्सन्स को इंसर्ट किया और सारे हमारे पास आंसर फास्ट के फास्ट आने शुरू हो जाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। The next question is, if S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T have? तो इसको हम करना शुरू करते हैं। Since S union T का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये बन जाएगा NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T। तो N S यूनियन T हमें निकालना है, तो NS मतलब S के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 21 प्लस T के कितने एलिमेंट्स हैं 32, S इंटरसेक्शन T में कितने एलिमेंट्स हैं 11। तो सॉल्व करा तो आंसर इज 42। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The next question is, if X and Y are two sets such that X has 40 elements, X union Y has 60 elements and X intersection Y has 10 elements, how many elements does Y have? तो हम जानते हैं since X union Y number of elements equals to NX plus NY minus NX intersection Y. This implies X यूनियन Y के 60 एलिमेंट्स हैं इक्वल्स टू NX मीन्स X में कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों 40 प्लस हमें NY चाहिए माइनस X इंटरसेक्शन Y में है 10 एलिमेंट्स। तब हमारा ये बन गया 60 माइनस 40 प्लस 10 इक्वल्स टू NY. This implies NY equals to 30. So this is the answer of this question. Now the next question is, in a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? तो बच्चों we will do this question with the help of Venn diagrams. तो हमने एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए दो सेट्स बनाए हमने। इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल हैं 70 लोग, तो हम 70 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ 37 लाइक कॉफ़ी, तो हमने 37 यहाँ लिखा, ये कॉफ़ी का बनाया, ये टी का बनाया। 52 लाइक टी, तो हमने 52 लगाया बेटा। नाउ दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। इस बात का मतलब है कि हमारे 70 लोगों में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कम से कम एक ड्रिंक ज़रूर पीता है। कम से कम एक ड्रिंक पीने का मतलब है कि हमारे पास या तो कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं या टी पीने वाले लोग हैं या दोनों पीते हैं, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं 70 में से जो कुछ ना पीता हो। ओके, तो एक वेन डायग्राम में क्या होता है, हम 37 प्लस 52 को जब जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 5 3 8, 89 आ गया। तो 89 एक्सीड कर रहा है इस 70 से, है ना। जब ये एक्सीड कर रहा है, कितना एक्सीड कर रहा है 19 एक्सीड कर रहा है। तो 19 लोग कौन से हैं, 19 लोग वो हैं जो दोनों चीज़ें पी रहे होंगे बच्चों। तो हमने 19 यहाँ पे डाला। ओके, नाउ अब हम 37 में से 19 घटाते हैं तो आंसर आ गया 18। तो ये 18 लोग कौन से हैं, ओनली कॉफ़ी पीने वाले जो यहाँ वाले एरिया में घूम रहे हैं बच्चों, ठीक है।
इस वाले एरिया में घूम रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही 52 में से हम 19 माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है 33। तो ये 33 हमारे बच्चों कौन से हैं, ये वो हैं जो ओनली टी वाले पोर्शन में, ओनली टी वाले पोर्शन में घूम रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था बोथ कॉफ़ी एंड टी वाले लोग। तो ये हमारे हो गए 19। देखिए वेन डायग्राम से करने का फ़ायदा क्या है, हमारे को ओनली कॉफ़ी वाले भी लोग मिल गए, तो वो हो गया बेटा 18। हमारे को ओनली टी वाले लोग भी मिल गए, तो वो हो गया 33। तो वेन डायग्राम से हमारे को बहुत आंसर्स फास्टली मिलने शुरू हो जाते हैं। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। Now the next question is, in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? बेटा फिर हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करते हैं। देखिए हमने सेट बनाया और हमारे पास जो सेट्स बने हैं वो बना है, एक हमने बनाया क्रिकेट का सेट, एक हमने बनाया टेनिस का सेट। ओके, नाउ 65 पीपल है हमारे पास, तो हम 65 यहाँ लिख लेते हैं। ये टोटल है, टोटल 65 है हमारे पास। ओके, नाउ अब हम कहते हैं क्रिकेट लाइक करने वाले 40 हैं और 10 ऐसे लोग हैं जो दोनों को लाइक करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो देखिए अब ये जो 40 लोग हैं, ये 40 लोग इस पूरे इस वाले सेट में घूम रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इस 40 में से 10 तो यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो हमारा जो है 40 में से जब 10 हम माइनस करते हैं तो 30 आता है। तो ये 30 कौन से हैं, ओनली क्रिकेट वाले लोग हो गए हमारे, ठीक है, ये ओनली क्रिकेट वाले हो गए हैं, ठीक है। नाउ 30 प्लस 10 40 हो गए। तो ये ओनली टेनिस वाले जो पोर्शन है वो हमारे कितने हो जाएंगे, 25, बिकॉज 65 में से जब 40 जाएगा, 65 माइनस 30 माइनस 10, ये 25 आ गया। तो 25 हमारा हो गया ओनली टेनिस वाले। तो बाय द वेन डायग्राम हम ये कह सकते हैं, नाउ ओनली क्रिकेट वाले जो लोग हैं बेटा वो हो गए हमारे पास 30, है ना। ओनली टेनिस वाले लोग तो वो तो 25 है ना। और एक होता है हमारे पास टेनिस पीपल, मतलब ऐसे लोग जो टेनिस लाइक करते हैं, तो वो हो जाएगा 25 प्लस 10, दैट इज 35। ये हो गया 35। तो होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। तो बेटा इसको भी हम वेन डायग्राम से ही करते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 सेट्स बनाए। इस क्वेश्चन में कहता है 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो फ्रेंच वाले हो गए हमारे 50। 20 स्पीक स्पेनिश, तो स्पेनिश बोलने वाले हो गए बच्चों 20, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो दोनों बोलते हैं 10 लोग। अब हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द दीज टू लैंग्वेजेस, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, तो मीन्स हमारे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है फ्रेंच यूनियन स्पेनिश कितने लोग हैं बेटा, ये हमें निकालना है। ओके, तो बहुत सिंपल सा है। देखिए 50 में से 10 घटाइए आप तो 40 आता है, 20 में से 10 घटाइए आप 10 आता है, तो ये 40 क्या दिखाता है, ओनली फ्रेंच बोलने वाले लोग, है ना। 10 क्या दिखाता है, दोनों, और ये वाला 10 दिखाता है ओनली स्पेनिश वाले लोग। सो देयरफॉर हमारे पास जो NF यूनियन S हो गया वो हो गया 40 प्लस 10 प्लस 10, तो आंसर इज 60 स्टूडेंट्स। तो होप आपको बेटा समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे सॉल्यूशन समझ में आए हैं, स्मार्ट लगे हैं, अच्छे लगे हैं, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।